हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैरियर साइट। आज एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का जो इन्फॉर्मेशन है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम रिलेटेड से है। अच्छा, मैंने इस वीडियो से पहले और एक वीडियो मैंने छोड़ा हुआ था जहाँ पे एक छोटा सा एप्लीकेशन था जो NBEMS जो बोर्ड है इन लोगों ने छोड़ा है। तो इसमें से उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले देखिए, क्योंकि उसके बाद अगर इस पे आइए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो पे कहा था, लेकिन यहाँ पे इतना नहीं कह रहा हूँ। जैसे कि ये जो एप्लीकेशन, ये जो कहाँ से मैंने नोटिफिकेशन है कहाँ से डाउनलोड किया, वो मैंने पहले उस वीडियो पे कह चुका हूँ। तो जो भी है, अगर आपको यहाँ से देखना है यहाँ पे भी देख सकते हो। यहाँ पे मेनली मैं बात करूँगा जो उस वीडियो पे मैंने बात नहीं किया था इतने डेप्थ में, क्योंकि उस वीडियो में मैंने थोड़ा थोड़ा बात किया था जो वहाँ पे लिखा हुआ था रिगार्डिंग कब एप्लीकेशन शुरू होगा, कब आपका रिजल्ट्स आएगा, उसके बारे में बात किया था। प्लस उस पर्टिकुलर वेबसाइट में मैंने माफ़ कीजिए, उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने बात किया था किस तरह से वो एप्लीकेशन आप देख सकते हो। ठीक है माफ़ कीजिएगा, उस एप्लीकेशन को आप देख सकते हो। प्लस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यहाँ पे इस वीडियो पे मैं रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है और थोड़ा सा डेप्थ में दिया गया है, कैसे एप्लीकेशन करना है, कैसे नहीं करना है, फ़ोटो कैसे डालना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ गिरेगा, इसके रिलेटेड मैं इस वीडियो पे बात करूँगा। ठीक है, तो पहले अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख के आओ। और वहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से देखना है उस चीज़ को, तो उसको आप देख सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली भी आप इसे देख सकते हो, ये आपका चॉइस है जो भी है। तो शुरू करते हैं आज का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिगार्डिंग डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम। पहले वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें मैं कह चुका हूँ, तो उस चीज़ को मैं फिर से दोहराऊंगा नहीं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो शुरू होगा उसके बारे में बात कर चुका हूँ, तो इसमें बारे में मैं अभी बात नहीं कर सकता। ठीक है, आप अगर देखना हो तो वहाँ पे देख सकते हो, या फिर यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे जो है, यहाँ पे एडिट विंडो, मतलब कहीं पे अगर आपने गलती कर दिया तो कब होगा ये। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये उस वीडियो पे नहीं था, ये बस ये यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कहा गया है। ये होगा 16 to 18 सितंबर के अंदर। आपको अगर कोई भी गलती आपने कर दिया, जैसे नाम में आपने गलती कर दिया, डेट ऑफ बर्थ में गलती कर दिया, एग्ज़ाम सेंटर का पता नहीं बदल सकते हो कि नहीं सकते, लेकिन हाँ शायद बदल भी सकते हो, लेकिन मान ले कहीं भी कुछ भी गलती करते हैं ना, फादर ने गलत कर दिया, कुछ और गलत कर दिया, तो उस पर आप इस पर्टिकुलर डेट में कर सकते हो। अच्छा, और एक फाइनल विंडो, एडिट विंडो, इसमें कहा गया है कि 24 से लेकर 25 सितंबर में, 24 सितंबर से लेकर 25 सितंबर में आपको एडिट कर पाओगे। अब ये क्या है, ये कौन सा एडिट है, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना, ये एडिट कर सकते हो आप। मान लो नाम में कोई गलती कर लिया, इसमें आप कर सकते हो। ठीक है, कोई भी आपने अगर कोई गलती कर दिया, ठीक है, तो उसको आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो है फाइनल एडिट विंडो में आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो। मान लिया आपने फ़ोटो में कुछ गलती कर दिया, आपने सिग्नेचर में कुछ गलती कर दिया, थंब इम्प्रेशन जो आपने दिया उसमें कुछ गलती कर दिया, तो उसमें आपको चेंजेस ला सकते हो। ठीक है, अच्छा, एडमिट कार्ड 30 सितंबर को आगे पीछे हो सकता है, आगे तो नहीं होगा, पीछे होगा, मतलब 30 मतलब अक्टूबर को हो सकता है एडमिट कार्ड, वो अलग बात है। और बेसिकली यहाँ पे यही दिया गया है। ठीक है, तो मैं यही पढ़ के सुना रहा हूँ, आगे पीछे हो सकता है उसका कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, डिक्लेरेशन और रिजल्ट, यहाँ पे तो पहले में मैं कह चुका हूँ उस पर्टिकुलर वीडियो में। यहाँ पे हेल्पलाइन का बारे में आपको पहले ही बात कर चुका है, यहाँ पे फिर से आप देख सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे और कुछ नहीं है, मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं इसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, जो शायद आपको जानना होगा बिफोर, क्योंकि मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोग इसको तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा पढ़ के दे देता हूँ ताकि आपको ईजी रहे। अच्छा, तो NBEMS के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपको इसी वेबसाइट के जरिए ही करना है, जो मैंने पहले दिखा चुका हूँ। वहाँ पे आपने अगर पहले वीडियो देख चुके हो तो वहाँ पे जाके करना है, दूसरे किसी वेबसाइट में जाके या फिर किसी दूसरे तरीके से ये सबमिशन नहीं होगा। यहाँ पे यही लिखा हुआ है। ठीक है, यहीं पर ही है। कोई भी ऐसे फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगर आपने डाला हो ड्यूरिंग एप्लीकेशन तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, एंड एडिटिंग विंडो जैसे मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि 16 से 18 सितंबर तक जो भी आपने कुछ भी गलती कर दिया है
नाम में, फादर नेम में, मदर नेम में कुछ भी जिस चीज़ें हो उसमें गलती कर दिया तो इसमें आप चेंजेस कर सकते हो। 24 से लेकर 26 सितंबर से आपको जो अगर फ़ोटो में, सिग्नेचर में, थंब में अगर कोई गलती किया हो तो आप इसमें कर सकते हो। एंड आप थोड़ा हो जाते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड यहाँ पे थोड़ा और नीचे जाते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख लो। एडमिट कार्ड जो है इसी वेबसाइट में 30 सितंबर को आपको, इसी वेबसाइट में, किसी दूसरे वेबसाइट में आपको नहीं मिलेगा, इसी वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड जो रिजल्ट्स होगा उसका भी इसी वेबसाइट में मिलेगा, किसी और वेबसाइट में जाके आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा और नीचे जाते हैं, यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस की बात कर दूँ। देखो एग्जामिनेशन फ़ीस की अगर मतलब 5,000 लगेगा, GST और 900 रुपये लगेगा। ऑल टोटल जो लगेगा ये 59 अरे जो भी हो यहाँ पे लिखा हुआ है 5900, ठीक है। 5,900 5,900 लगेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे और एक दिमाग में आएगा, सर वैसे तो नॉर्मल एग्जाम में होता है SC ST का कुछ होता है ऐसा, इनका तो कम होना चाहिए। देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए समान बराबर, ठीक है। SC हो, ST हो, OBC हो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए समान बराबर। यहाँ पे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। हो सकता है आने वाले समय में कुछ चेंजेस आए, लेकिन अभी के लिए मान के चलो 5,900 ही है सबके लिए, चाहे जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के हो, रिजर्व कैटेगरी के हो, सबके लिए 5,900 एप्लीकेशन फ़ी। नो रिफंड विल बी प्रोवाइड, कोई भी रिफंड, एक बार आपने एप्लीकेशन कर दिया, पैसा डाले, बाद में याद आया नहीं अब मुझे अप्लाई नहीं करना, ये संभव नहीं है। अप्लाई कर लिया मतलब ख़त्म आपका, ठीक है। तो और नीचे जाते हैं, देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में से एक है, हमेशा याद रखना। किसको ये चीज़ें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको कहा जाएगा, कौन कौन इसमें एलिजिबल है। पहले वीडियो में मैं कह चुका हूँ, जो फार्मेसी के एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं, पास करके यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन जो पहले मैंने नहीं बताया था, वो है आपका जो डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट है सेकेंड ईयर का, ठीक है। जो एग्जामिनेशन है मतलब फाइनल एग्जामिनेशन जो होगा आपका, वो मतलब होके आपका जो रिज़ल्ट है वो 31 जुलाई 2024 से पहले, ठीक है, आपको आ जाना चाहिए, या फिर 31 जुलाई 2024 में ही आ जाना चाहिए। अगर मान ले आपको अगस्त 1 अगस्त को आता है तो क्या आप एलिजिबल होंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आपका रिज़ल्ट 1 अगस्त को आता है, सुबह सुबह आता है, मान ले 1 बजे आया, ठीक है, 1 बजे, सुबह के 1 बजे आया, मतलब क्या, सुबह के 1 बजे मतलब एकदम सुबह सुबह, तो आप एलिजिबल नहीं हो। आपका 31 जुलाई पे ही आना है, कैसे भी करके। अगर आपका रिज़ल्ट हो गया है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इस एप्लीकेशन को भरने का एलिजिबिलिटी है जो जिन लोग ऑन और बिफोर 31 जुलाई 2024 से पहले जिन लोगों ने पास कर लिया है, जिनका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है, ये ही अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे कोई अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज़ क्या है, मान ले आपने ये सब चीज़ें, मान ले आपने 15 अगस्त को किया है, हो सकता है ना 15 अगस्त को, सर माफ़ कीजिएगा, 15 अगस्त को आपने, आपका जो यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट आपका डिक्लेयर हुआ है, या फिर 1 अगस्त को आपका हुआ है, ठीक है। तो मान ले आपने पास कर लिया एग्ज़िट एग्ज़ाम, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, जब आपके यहाँ पे दिखा जाएगा कि 15 अगस्त को आपका रिज़ल्ट दिया गया है, या फिर 1 अगस्त को आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, मतलब फाइनल रिज़ल्ट, ये नहीं एग्ज़िट एग्ज़ाम का नहीं, आपका जो डिप्लोमा का रिज़ल्ट होता है ना, जो आपका यूनिवर्सिटी लेते हैं, पर्टिकुलर जो भी यूनिवर्सिटी के अंडर हो, इन लोग के अंडर आपका जो भी है रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है 1 अगस्त को या 15 अगस्त को, तो आप हमेशा याद रखना, आपका जो फाइनल एग्जामिनेशन होने के, आप क्रैक कर चुके हैं लेकिन आप फिर भी फेल माना जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है। तो ठीक है, तो यही है, आपको इन एलिजिबल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना 31 जुलाई से पहले ही रिज़ल्ट आना है। अगर 31 जुलाई से बाद आपका रिज़ल्ट हुआ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको फेल माना जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि हो सकता है आने वाले समय में आपका ये एप्लीकेशन चेंज हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे मुझे मेरे नॉलेज में काफ़ी सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जिनका अभी तक रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, कुछ जगह पर तो एग्जामिनेशन भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये लोग तो अप्लाई नहीं कर पाए, हो सकता है आने वाले समय में इनके लिए कुछ छूट दिया जाए, ठीक है। तो अभी और भी चीज़ें हैं, इसमें बात करते हैं, काफ़ी बड़ा PDF है, जो इम्पोर्टेंस है आपको वही चीज़ में कर देता हूँ। देखो
मैंने आपको अगर पहले वीडियो अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा था कि पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, पेपर 3 होगा। हर एक पेपर का जो क्वेश्चंस होगा वो होगा 150 क्वेश्चंस होगा पहला। दूसरा, ये कितने मिनट का होगा, 180 मिनट्स का होगा। एक एक पेपर 180 मिनट्स का होगा, ठीक है। 180 मिनट्स का होगा। 150 क्वेश्चन 180 मिनट्स का होगा, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है 3 शिफ्ट में होगा। एक शिफ्ट में 150, सेकंड शिफ्ट में 150, थर्ड शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में बोल रहा, पेपर 2 में 150 क्वेश्चन, पेपर 3 में 150, पेपर 1 में 150 क्वेश्चन। हर एक पेपर का मिनट कितने मिनट में, 180 मिनट्स में, ठीक है। यहाँ पे आप और एक देख सकते हो टाइम एलोकेशन। अगर आपको उस जगह में याद हो, मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट की मैंने बात किया हुआ था। 7 बजे का मॉर्निंग शिफ्ट है और 1 बजे का इवनिंग शिफ्ट, मतलब सॉरी आफ्टरनून शिफ्ट है, ठीक है। तो वही है, मतलब पेपर 1 में मॉर्निंग का कुछ लोग हो सकता है, आफ्टरनून में कुछ हो सकता है, या पेपर 2 में ऐसे सेम टू सेम मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग आफ्टरनून ऐसा कुछ होगा। जो भी है इसका टाइमिंग दिया गया है यहाँ पे, जो भी है यहाँ पे देखो, एग्ज़ाम एंड टाइम इसमें दिया गया है कि नहीं। 12 बजे जो सुबह के 7 बजे जो घुसेंगे वो 12 बजे ख़त्म होगा। यहाँ पे 1 बजे जो घुसेंगे शाम को, मतलब आफ्टरनून को, वो लोग 6 बजे उनका एग्ज़ाम से ख़त्म होगा। अच्छा, ये तो अलग बात है, ये तो बाद में एडमिट कार्ड में ऐसा पता ही चल जाना है, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और भी कब आपको घुसना है, गेट का क्लोजिंग, यहाँ पे भी एंट्री क्लोजन एट एग्जामिनेशन सेंटर, इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। तो 8, 8:30 बजे सुबह का जो लोग है 7 बजे अगर नहीं घुस पाए, 8, 8:30 से पहले तो आपको घुसना ही है, अदरवाइज आपको बाहर निकल, आपको घुसने ही नहीं दिया जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा, इतना लेट करना ही क्यों है, 6:30 बजे आगे पहुंच जाना, एग्ज़ाम्स तो देना ही है कि नहीं। और जो 1 बजे के स्टूडेंट्स हैं इनको भी मैं कह रहा हूँ करीबन 12:30 बजे तो आ जाओ मेरे भाई, इतना क्यों लेट करना है। पहले भी मैं कह चुका हूँ, एग्जामिनेशन जो होगा एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन पहले के वीडियो में मैंने कह चुका हूँ, कंप्यूटर में होगा, इसके बारे में बात कर चुका हूँ। एक सबसे मज़ेदार बात, ठीक है, इसमें कोई किसी तरह का कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। मतलब आपको सारे क्वेश्चन, अगर आपको जो आते हैं तो आते हैं, और जो नहीं आते उसको छोड़ के नहीं आना है, दिमाग में बिठा के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको छोड़ के नहीं आना है, आपको सारे चीज़ें फिल करके आना है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग ये पढ़ेंगे नहीं, मुझे पता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मैं तो पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, आप भी जाके फिर से एक बार पढ़ लेना। ये पढ़ के नहीं जाओगे बाद में प्रॉब्लम्स होगा। वैसे तो होगा ही, आपके जब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आप दोगे ना, तब आपको ऐसा कंप्यूटर में दिखाई देगा कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर भी पहले से जानने से अच्छा रहता है ना, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आप अभी जैसे जान रहे हो, अभी से कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे। तो जो आता है वो तो आता है कि नहीं, और जो नहीं आता उसको छोड़ के नहीं आना, उसको दे के आना है, ठीक है। मान लो कहीं से तुक्का लग गया हो, ठीक है, तो छोड़ के नहीं आना, इसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर शैल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। चलो ये गया। तो कैंडिडेट शैल डिक्लेयर हैविंग पास ओनली इफ़ यू मेंटेन 50% ऑफ ईच पेपर सेपरेटली, ठीक है। तो अच्छा, इसका अलग ही है, पास पे तो दिया जाएगा बाद में जो भी है। एंड यहाँ पे देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे जानना है, ये उतना कुछ ख़ास नहीं है। ये जब अप्लाई करोगे सुंदर से अच्छी तरह से करना, बस सिंपल सी बात, जेन्युइन सारे चीज़ें देना, यही है। अच्छा, एग्जामिनेशन सेंटर में जब जाओगे आपको कौन सा चीज़ें, देखो यहाँ पे वैसे तो बता ही जाएगा जब एडमिट कार्ड आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कह दूँ, यहाँ पे ये सब चीज़ें लेके जाना है आपको, तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए, और ये एक्सपायर नहीं होना चाहिए। हाँ, वैसे एक्सपायर होता भी नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस थोड़ा एक्सपायर हो जाता है, एक्सपायर का कोई चीज़ें लेके ना जाए। वोटर आईडी तो क्या एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है, आधार आईडी तो क्या एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली मैं कहूँगा आधार आईडी आपके पास है तो आधार कार्ड लेके जाओ, या फिर वोटर आईडी कार्ड है तो उसको भी लेके जाओ। और ड्राइविंग लाइसेंस अगर लेके जा रहे हो तो एक्सपायर मत लेके जाओ, ठीक है, उसका वैलिड होना चाहिए, उल्टा सीधा कुछ नहीं। हार्ड कॉपी ऐसे जेरोक्स कॉपी लेके, जो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं मैंने देखा है, एग्जामिनेशन जेरोक्स कॉपी, मेन हार्ड कॉपी लेके जाओ, लिखा हुआ है हार्ड कॉपी, ठीक है, जो ये सब लेके जाओ, फोटो आईडी प्रूफ, ठीक है, ओरिजिनल वाला लेके जाओ, ठीक है, जो भी है। तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मैं बता देता हूँ आपको। ये देखो एग्जामिनेशन सेंटर आपका, ठीक है, यहाँ पे देख लो कौन से सेंटर में, टेंटेटिव लिस्ट ऑफ सिटीज़, ये हो सकता है आगे जाके ग्रो मतलब बढ़े, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है अगरतला है, आगरा, अहमदाबाद, आइजोल, अजमेर, जो भी है, लखनऊ, काफ़ी सारी जगह है। इन सब जगहों में आपका एग्जामिनेशंस होगा, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें देखो, सिटीज़ का, सारे सिटीज़ का नाम आपके दिया गया है।
ठीक है, गुवाहाटी है। मैं तो आसाम से हूँ, तो मेरा इधर ही है, आसाम का गुवाहाटी। जितने भी लोग आसाम से हो तो गुवाहाटी का एक सेंटर है, और तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा आसाम का कोई और सिटी का। तो जो भी अगर है तो है, नहीं है तो नहीं, तो एटलीस्ट आसाम में तो है ना। तो आसाम में गुवाहाटी तो सेंटर है ही, ठीक है। और एक है सिलचर है, और आसाम का और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को, होगा कहीं पे। अच्छा, जो भी है आसाम का तो दो तो दिखाई दे रहा है, अभी फटाक से देख लिया मैं। जोरहाट नहीं है कि जोरहाट, ये देखो जोरहाट आसाम का और एक है। तो आसाम के जितने भी लोग हो तो आप देख सकते हो, यहाँ पे जोरहाट का है, गुवाहाटी है, यार सिलचर है, और डिब्रूगढ़ भी शायद होगा यहाँ पे कहीं पे। जोरहाट है तो जो भी है यहाँ पे देखो, बाद में देख लेना। हाँ, ये डिब्रूगढ़, हाँ ये देखो डिब्रूगढ़ भी है, ठीक है। ये सिटीज़ से आसाम के जितने भी लोग हैं आप अप्लाई कर सकते हो, बाद में देख लेना सेंटर, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अप्लाई करने के समय भी आपको शायद पूछ दिया जाए, कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, एक और बात, मान ले आपके स्टेट को जो भी सिटी है आपके पास नहीं है, तो दूसरे सिटी में जाके एग्ज़ाम दे दो। ऐसा इसमें यही लिखा है, किसी दूसरे सिटी में जाके अप्लाई कर सके। ऐसा नहीं है आप जैसे कि आसाम में मैं हूँ, है कि नहीं, तो मैं गुवाहाटी है ही नहीं, ठीक है, मान लो गुवाहाटी है ही नहीं, तो ठीक है जोरहाट में जाके दे दो, क्या है उसमें। ऐसा नहीं है गुवाहाटी में नहीं है, क्या करेगा। अगर आपके सिटी में, आपके जिस सिटी में रहते हो उसका नहीं है, तो दूसरे सिटी में जाके दो, यही लिखा हुआ है, थोड़ा घुमा फिरा के, कोई ऐसा चीज़ नहीं है। एग्ज़ाम ही तो देना है, कहीं से भी जाके दो, ठीक है। और आपका और भी है यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें। यहाँ पे तो मेनली जो चीज़ें मैं इस पर बात करूँगा, मैंने इसको हाईलाइट करके रखा हुआ है। और भी जो चीज़ें वो भी इम्पोर्टेंट है, आप बाद में पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये मेनली पढ़ते नहीं ये लोग, ठीक है। तो वही था, आई थिंक और कुछ है नहीं यहाँ पे। फ़ोटो रिलेटेड भी है यहाँ पे। अच्छा, ये रहा और एक इम्पोर्टेंट, अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि पेपर 1 में कुछ सब्जेक्ट्स होंगे ना, पेपर 1 में कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जिसको आपको देना है। तो पेपर 1 का जो सब्जेक्ट्स है वो क्या क्या है, जो मैंने पहले वीडियो में नहीं कहा था, इसको आपको देखो, ये कोई पढ़ के नहीं जाता ना, इसलिए प्रॉब्लम्स होता है। ये पेपर 1 का जो चीज़ें है वो है आपको फार्मास्यूटिक लॉ एंड एथिक्स, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ह्यूमन एनाटोमी, सॉरी माफ़ कीजिए, पेपर 2 में ये सब्जेक्ट्स है ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फार्माकोथेराप्यूटिक्स है, ठीक है। और क्वेश्चन जैसे मैंने कहा था 150 मार्क का क्वेश्चन आएगा, और 180 मिनट्स होगा आपके पास। पेपर 3 का है देखो, फार्मास्यूटिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, सोशल फार्मेसी का है, ठीक है। मार्क्स भी मेंशन किया गया है कितना मार्क्स होगा। और कोई, मैं फिर से बता दूँ, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो आता है सही है, मार के आओ, जो नहीं आता है वो भी मार के आओ, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद और फोटो में देख लो, कोई स्टाइल वाइल मार के नहीं उठना है, नॉर्मल फ़ोटो उठना है, ठीक है। यहाँ पे सारे फ़ोटो का आपको देख सकते हो कैसे फ़ोटो होना चाहिए, और वाइट बैकग्राउंड पीछे में ऐसा स्टाइल मार के आपको नहीं होना चाहिए, देख लो यहाँ पे। ये बाद में तो आप देख लेना, ओबियसली नॉर्मली फ़ोटो देना, इसमें इतना क्या बड़ी बात है, ठीक है। थाम कैसे देना इसके बारे में कहा गया है आपको। तो यही था रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जो NBEMS जो बोर्ड है इन लोग ने छोड़ा है। और इसको वैसे तो मैंने सारे इम्पोर्टेंस पॉइंट्स जो थे, जो सबको जानना तो चाहिए, हाँ, लेकिन वो मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ इस चीज़ को आपको फिर से पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है, देखो क्या होता है पता है, लोग पूरी तरह से नहीं पढ़ते और आधा अधूरा पढ़ के अप्लाई कर देते, बाद में उनको जाके दिक्कत होता है, ठीक है। फिर भी मैंने इस चीज़ को जो भी इम्पोर्टेंस है, जैसे कि मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम सेंटर कब होगा, पेपर 1 में कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, सारे चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ समझ में नहीं आया आज के इस वीडियो में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरे वीडियोस को देख लो। ये वीडियो आई नो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन फिर भी देखो, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन क्या 1 मिनट का मैं बता के दूंगा क्या, कुछ चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन करना है आपको, है कि नहीं। तो यही था आज का वीडियो, तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। फिर मैं कह रहा हूँ, अगर कुछ समझ में ना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।